हेलो ऑल, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे। हम लोग पहले ये देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये बहुत ही रेक्टिफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, तो इसमें प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। इसमें इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, लिटरेचर पढ़ेंगे, फिलोसफीज़ एंड रिलीजन पढ़ेंगे। इन तीनों से ऑलमोस्ट 80% प्रीलिम्स के क्वेश्चन इन्हीं तीनों टॉपिक से आते हैं। ओके, उसके बाद एक टॉपिक है फॉरेन ट्रैवलर्स का। इससे भी रिसेंट पास्ट में देखा है हम लोगों ने कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी इंडियन पेंटिंग्स, म्यूज़िक एंड डांस, इससे रिसेंट में क्वेश्चंस आना कम हो गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जस्ट थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे। ओके, एंड ये जो टॉपिक्स हैं कुछ लैंग्वेज, पपेट्री, थिएटर, मार्शल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, पोइट्री, साइंस एंड टेक एंड कॉइन्स, इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है प्रीलिम्स में, और इनसे क्वेश्चन अब आते भी नहीं है। हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, तो भी 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ओके, प्रायोरिटाइज करना है हम लोगों को। अच्छा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के मतलब दोनों में ही कवर किए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, संगम एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। तो इन चारों को हम लोग अलग से कवर कर चुके हैं, या तो एंशिएंट में, और नहीं तो वैसे तो इन चारों की अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, तो उसको देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन तो हर साल आ ही जाते हैं। ओके, तो इनको आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख लेना। चलो, इसको आज को स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, है ना। इससे हर साल क्वेश्चन आता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो स्कल्पचर होता है वो सिंगल पीस से बना होता है, एंड लाइक सिंगल पीस ऑफ रॉक, है ना। एक ही रॉक को काट के पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, उसको स्कल्पचर बोलेंगे। और आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसमें मल्टीपल पीसेस भी हो सकते हैं, है ना। एक तरह से आर्किटेक्चर का ही सब पार्ट है स्कल्पचर, है ना। ओके, ये समझ लिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है इंडियन आर्किटेक्चर में, एंशिएंट पढ़ना है, मिडीवल पढ़ना है एंड मॉडर्न पढ़ना है। तीनों टाइप्स के हम लोग को आर्किटेक्चर कवर करना है। एंशिएंट में क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट में हम लोग हड़प्पन आर्ट देखेंगे, है ना। लेकिन इसकी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, तो इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे, इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है सेपरेट वीडियो में, है ना। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न आर्ट कवर कर लेंगे, पोस्ट मॉडर्न कवर कर लेंगे, गुप्ता एज कवर कर लेंगे, एंड जो टेम्पल आर्किटेक्चर के 2 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, है ना, नागरा स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल, तो उसको भी कवर कर लेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद मिडीवियल हम लोग दिल्ली सल्तनत की आर्किटेक्चर को देखेंगे एंड मुगल के देखेंगे। फिर मॉडर्न में इंडो गॉथिक एंड न्यू रोमन। ओके, तो ये टोटल हम लोग को कवर करना है आर्किटेक्चर में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले मॉडर्न में देखते हैं। ओके, मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, अशोक, है ना। उनके जो रॉक एडिक्ट्स थे उससे क्वेश्चन आता रहता है ना। ये तो थीम है अशोक तो इस पर सेपरेट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल मैं अपलोड मैं कर दूंगा अशोक पे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बस अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो वाली ज़रूर देख लेना। अच्छा, कोर्ट, इसमें मॉडर्न में एक कोर्ट आर्किटेक्चर होता था और एक पॉपुलर आर्किटेक्चर। कोर्ट आर्किटेक्चर क्या होते थे, जो मतलब स्टेट बनवाती थी, जो भी वहाँ के किंग वगैरह होते थे वो बनवाते थे। पॉपुलर आर्किटेक्चर क्या होते थे, जो वहाँ के कॉमन मैन बनवाते थे, ठीक है। कोर्ट आर्किटेक्चर में क्या आता है, पिलर्स एंड स्तूपास, है ना। और पॉपुलर आर्किटेक्चर में क्या आता है, स्कल्पचर्स, केव्स एंड पोट्रीज, ठीक है। अब ये जो इसमें सबसे पहले पिलर्स पढ़ते हैं, ठीक है। पिलर्स ऐसे कुछ दिखते थे मॉडर्न एज के पिलर्स। इसमें सबसे ऊपर एनिमल होता था कोई ना कोई, है ना, या तो लायन होगा या तो फिर काऊ होगा, उस टाइप के एनिमल्स होते थे। उसके बाद ये सर्कुलर डिस्क होती थी, इसको क्राउनिंग व्हील बोलते थे। फिर नीचे ये लोटस शेप का एक बेल होता था, तो उसको लोटस या बेल बोल देते थे। फिर ये पूरा पिलर जो होता था उसको शाफ्ट बोलते हैं, और नीचे बेस होता था, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते थे पिलर्स के। अभी किस काम आते थे पिलर्स, क्यों बनवाए जाते थे, ये इंपीरियल सरमन्स, ऑर्डर्स एंड कमांड्स, है ना। मतलब उनको स्टेट्स को, किंग्स को कोई मैसेज प्रोवाइड करना होता था, है ना, या तो अपनी लाइक जो भी वॉर वगैरह में जो भी रिजल्ट आया है उसको डिक्लेयर करवाना होता था। उस टाइप की चीज़ें ये लोग पिलर्स में इंक्रिप्शन करवा देते थे, है ना, इसलिए पिलर्स ये लोग बनवाते थे। अच्छा, कलिंग वॉर, है ना, ये हम लोग ने पढ़ा था अशोक वाले वीडियो में, हम लोग देखेंगे कलिंग वॉर के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, कलिंग वॉर के बाद जितने भी पिलर्स बने थे उनमें कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की बात हो रही थी, और उससे जो पहले बने थे उसमें मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। हम लोग ये लोग अशोक वाली वीडियो में देखेंगे कि कलिंग वॉर से कैसे सब कुछ चेंज हो गया था मॉडर्न एम्पायर का, ठीक है। अब 2 टाइप के पिलर्स होते हैं, जैसे बाहर जो होते हैं फॉरेन में, ईरान साइड, है ना, उसमें एक्मीनियन पिलर्स उनको बोलते हैं। वो कार्व्ड इन पीसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग ने पिलर देखा ना, तो इसमें लाइक ये अलग होगा, 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 और बाद में सबको ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो उस टाइप के एक्मीनियन पिलर्स होते थे। जबकि जो मॉडर्न में पाए गए हैं, है ना, वो सिंगल स्टोन से बने होते थे, एक ही को ही कार्व करके पूरा बना देते थे, अलग अलग पीसेस नहीं होते थे, है ना। ये चूनर स्टोन से बने होते थे, ये याद रखना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं पिलर का क्या है। तो एक सारनाथ पिलर है, ये वाराणसी के पास है ना। इसमें 4 एनिमल है ना। तो एनिमल याद कर कैसे करेंगे, भेल, है ना, भेल से याद कर लो, है ना। भेल से क्या है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लाइन, ठीक है, याद हो जाएगा। बुल कैपिटल ऑफ रामपुरा भी है, एंड लाइन कैपिटल ऑफ लौरिया नंदनगढ़। तो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, पिलर्स के। ओके, फिर देखते हैं स्तूपास। स्तूपा का मतलब क्या होता है संस्कृत में, स्तूपा का मतलब संस्कृत में हीप ऑफ सैंड होता है, ठीक है। हीप ऑफ सैंड मतलब क्या है कि सैंड का एक तरह का क्या बोले उसको, इकट्ठा हो जाता है ना सैंड, तो हीप बन जाता है, ठीक है।
तो वो होता है। अब ये जो स्तूपाज हैं वो वैदिक टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, बट इनका जो शेप एंड साइज़ हुआ इंक्रीज़ हुआ है वो गौतम बुद्धा के डेथ के बाद हुआ है, ठीक है। जैसे कि 2023 में ही एक PYQ आया था कि स्तूपा का ओरिजिन कुछ पूछा था, है ना, तो बोला रहा था कि बुद्धिज़्म से ही इसका ओरिजिन है स्तूपा का, तो वो स्टेटमेंट गलत था क्योंकि ये वैदिक टाइम से है, बट शेप एंड साइज़ इंक्रीज़ हो गए थे गौतम बुद्धा के डेथ के बाद। ओके, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की तो 9 स्तूपास बनवाए गए थे, है ना, 9 8 तो 8 में उनके रेलिक्स थे +1 जैसे एक वेसल में, है ना, लाइक जो रेलिक्स जिस वेसल में रखे गए थे उस पर एक स्तूपा बनवाया गया था, है ना। और अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपास बनवाए थे, है ना, ये भी हम लोग देखेंगे अशोका वाले लेक्चर में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्तूपास। अच्छा, स्तूपास का जो गेट होता है, जैसे ये देखो ये स्तूपा है ना, इसमें ये जो गेट होता है इसको तोराना बोलते हैं, है ना। अब तोराना ये चारों तरफ होता है, ये देखो 1 2 3 एंड 4। ओके, ये क्या डिनोट करते हैं, ये 4 लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धास को डोनेट करते हैं 4 तोरानास। ओके, मतलब गेट। क्या क्या 4 लाइफ इवेंट होते हैं, लुम्बिनी मतलब एक बर्थ को डिनोट करता है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। सेकंड निर्वाणा को रिप्रेजेंट करता है, ये कहाँ हुआ था, बोधगया में। एंड तीसरा धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था, सारनाथ में। एंड लास्ट महापरिनिर्वाणा, ये कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। तो ये 4 लाइफ इवेंट्स हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में 5 की बात करें कि 5 लाइफ इवेंट्स, वैसे तो 4 ही होते हैं, ज़्यादातर बुक्स में 4 ही दिए गए हैं, बट अगर कहीं पे 5 बोले तो 5th क्या होता है, रिनंशिएशन, ठीक है। फिर इसके बर्थ एंड निर्वाणा के बीच में आएगा रिनंशिएशन, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या होता है स्तूपास में। एक होता है सबसे ऊपर, ये जैसे ये 3 है ना, 3 पार्ट हैं, इनको छतरी बोलते हैं। ओके, इनको जो कनेक्ट करता है उसको डंडा बोलते हैं, हिंदी में होता है ना स्टिक, तो इसको डंडा बोलते हैं। और ये जो 3 डिस्क होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये बुद्धा, धम्मा एंड संघ, इन तीनों को रिप्रेजेंट करती हैं। बुद्धा मतलब एनलाइटन, धम्म मतलब डॉक्ट्राइन एंड संघ मतलब फॉलोअर्स। ओके, ये याद रखना। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हर्मिका। ओके, एंड छतरी प्लस हर्मिका, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, यस्थि, ठीक है, इन दोनों को यस्थि बोलते हैं। और ये जो गोल स्ट्रक्चर होता है ना, सेमी सर्कुलर, सेमी हेमिस्फेरिकल, इसको अंडा बोलते हैं, अंडे के शेप का होता है ना, इसलिए अंडा। ओके, प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जहाँ पे लोग मतलब सर्कुलेशन में वॉक करते हैं ना, प्रदक्षिणा पथ। ओके, एंड ये मेदी होता है, जो वॉल होती है उसकी, है ना, इसको मेदी बोलते हैं। और आउटर वॉल जो होती है, आउटर वॉल लाइक फेंस की तरह जो होती है, उसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए स्तूपास के। नेक्स्ट केव्स देखते हैं। केव्स में 2 होते हैं, मतलब यूज केव्स का काम क्या होता है, या तो चैत्य होगा, है ना, और या तो विहार होगा। तो चैत्य विहार ये भी PYQ आया था, है ना, इसकी मीनिंग आ गई थी डायरेक्ट। तो चैत्य वो होता है जहाँ पे वो लोग प्रेयर्स करते हैं, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स। ओके, एंड विहारास कहाँ होते हैं, जहाँ वो रिसाइड करते हैं, मतलब जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो चैत्य एंड विहारा, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल एंड विहार मतलब जहाँ पे वो रेसिडेंट रिसाइड करते हैं, जहाँ पे रहते हैं। वैसे नाम से इसे समझ सकते हैं, जैसे कॉमन प्लेसेस के नेम होते हैं ना, अशोकनगर, अशोक विहार, है ना, और इस टाइप की चीज़ें। तो विहार मतलब जहाँ लोग रहते हैं, रिसाइड करते हैं। ओके, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड जैन मॉन्क्स रिसाइड करते हैं। ओके, अब केव्स कैसी होती थी, पॉलिश्ड होती थी, डेकोरेटेड वॉल्स डेकोरेटेड होती थी, एंड आर्टिस्टिक गेटवेज होते थे। कहाँ पे, मॉडर्न में। ओके, एग्जाम्पल लोमस ऋषि केव्स, ये बिहार में है ना, नागार्जुन एंड बराबर हिल्स पे। रॉककट धौली एलिफेंट, ये ओडिशा में। ओके, फिर देखते हैं स्कल्पचर्स। स्कल्पचर देखा था ना, क्या होता है, जो सिंगल पीस से बनाओ, है ना, देखो स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ पे स्कल्पचर सिंगल पीस से बना होता है। ओके, अब स्कल्पचर किस काम आते हैं, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप इन फोक रिलीजन, ठीक है, मतलब वर्शिप करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्कल्पचर बोलते हैं। लाइक जो गॉड वगैरह की स्टैचूज होती हैं तो वो सब स्कल्पचर के अंडर ही आती हैं। लाइक यक्ष एंड यक्षिनी, तो ये 2 स्कल्पचर्स होते थे मॉडर्न पीरियड में, यक्ष एंड यक्षिनी। यक्ष मेल को रिप्रेजेंट करता है एंड यक्षिनी फीमेल डिटी। ओके, हिंदुइज्म में इनको वर्शिप किया जाता है कब, सप्त मात्रिक पूजा में। और बुद्धिज़्म में सबसे पॉपुलर यक्षिनी जो है ना, उनका नाम सलबंजिका है। ठीक है, ये नाम क्यों है सलबंजिका, क्योंकि साल एक ट्री का नाम होता है ना। तो ये जो सलबंजिका है, यक्षिनी होल्डिंग साल ब्रांच, ठीक है, साल ट्री के ब्रांच को पकड़े हुए हैं उस स्टैचू में, इसलिए उनका नाम सलबंजिका है। ये कहाँ पे है, ग्वालियर MP मध्य प्रदेश, ठीक है। और यक्षिनी ज़्यादा कॉमन है, यक्ष के मतलब कम है एंड यक्षिनी ज़्यादा है। ओके, दिस इज़ मोर कॉमन। और जो 24 तीर्थंकर्स होते हैं ना जैन में, तो सबको एक रिप्रेजेंट एक यक्षिनी करती है, मतलब 24 यक्षिनी फॉर 24 तीर्थंकर। ओके, अच्छा, तमिल में भी ये जो शिलापद्धिकरण हम लोग ने पढ़ा था ना, ये शिलापद्धिकरण बाय इलंगो अदिगल, है ना, ये याद रखना होता है। इसके कौन थे, इसमें भी इसका मेंशन है। ओके, यक्षिनी का मेंशन है इसमें शिलापद्धिकरण में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब पोस्ट मॉरियन में देखते हैं केव्स, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर डिवाइड हो गए थे इसमें पोस्ट मॉरियन एज में। एक तो था एप्साइडल वॉल्ट विद पिलर्स, एप्साइडल वॉल्ट विदाउट पिलर्स एंड क्वाड्रेंगुलर हॉल, है।
तो ये केव्स की स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। इसमें एक वॉल्ट होता था पिलर्स के साथ, जैसे ये देखो इसमें ये पिलर्स है ना, ऐसे होता था। एक होता था जिसमें पिलर्स नहीं होते थे। ओके, जैसे विद पिलर का एग्जांपल क्या है, अजंता एंड ब्रज। विदाउट पिलर का एग्जांपल क्या है, थाना एंड नत्सूर। और कुछ होते थे क्वाड्रेंगुलर हॉल, सिंपल। इसकी जो रूफ होती थी वो फ्लैट होती थी, ये देखो एग्जांपल में है ना, ऐसे कुछ दिखते थे ये। ओके, इनका एग्जांपल क्या है, कॉन्डिवाइड या फिर जिसको बोलते हैं महाकाली केव्स। ये सारी महाराष्ट्र में है। ओके, स्तूपास देख लेते हैं। इसमें पोस्ट मॉडर्न में ह्यूमन फॉर्म स्टार्ट हो गया था बुद्धा का, इसको मानुषी बुद्धा बोलते थे। ओके, मनुष्य होते हैं ना, वैसे ही ह्यूमंस, बुद्धा मानुषी फॉर्म स्टार्टेड। मॉडर्न पीरियड में क्या होता था, सिर्फ एक ही प्रदक्षिणा पथ होता था, है ना। लेकिन पोस्ट मॉडर्न में वन मोर प्रदक्षिणा पथ एडिड, जैसे कि कहाँ पे हुआ था, सांची स्तूपा। ये कहाँ पे सांची स्तूपा, 200 के नोट पे ही मिलता है ना। फिर देखते हैं स्कल्पचर। अच्छा, इस टाइम पे स्कल्पचर का क्लाइमैक्स था। इस टाइम पे 3 स्कूल से मर्ज हुए थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। कौन कौन से 3 स्कूल थे, गंधार, मथुरा एंड अमरावती। गंधार कहाँ पे था, पाकिस्तान साइड पे। ओके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। मथुरा यूपी में, अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं। इसमें ग्रीको रोमन एंड हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था। इसमें इंडिया का ही था, मतलब इंडिजिनस, और इसमें भी इंडिजिनस। मटेरियल क्या यूज़ होता था, इसमें ग्रे सैंडस्टोन, इसमें रेड सैंडस्टोन एंड इसमें वाइट मार्बल यूज़ होते थे। ओके, रिलीजन किस रिलीजन को डिवोटेड थी, तो ये बुद्धिस्ट को थी, ज़्यादातर सारी बुद्धिस्ट को थी। ये तीनों को थी, कौन 3, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ओके, इसमें फिर से वही बुद्धिस्ट। ओके, कौन कौन से किंग्स ने पैटर्नाइज किया, तो इनको कुशन ने किया, हाँ, मथुरा को भी कुशन ने किया, एंड अमरावती को सतवाहंस एंड इक्ष्वाकुश। ओके, ये याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन, ये सतवाहन इक्ष्वाकुश। ओके, अच्छा, फीचर्स इसमें याद करना है, तो सबसे मेन यही है, फीचर्स याद करना, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, गंधार में सैड बुद्धा दिखाया गया है। ओके, अब इसमें आगे कैरेक्टरिस्टिक ये याद कर लो, बाकी के खुद ही गेस कर सकते हो। जैसे सैड कोई होगा तो उसके बेबी ईयर होंगे, है ना, बियर्ड एंड मुस्टैच भी निकल आएगी, टॉन क्लोथ्स होंगे, हाफ आइड क्लोज्ड होगी, है ना, कि लाइक कोई भी सैड होता है तो नींद में टाइप रहता है ना, उससे गेस कर सकते हैं। एंड लार्ज फोरहेड एंड ईयर लोब्स, ये याद करना है। ठीक है, तो इसमें मेन सैड बुद्धा। अब मथुरा में क्या है, प्लीजेंट बुद्धा, ये याद कर लो, बाकी आगे के खुद ही गेस कर लो। जैसे कॉम्ड ईयर होगा, शेव्ड होगी, है ना, फुल क्लोथ्स होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे, राउंड फिगर, है ना, तो ये सब मथुरा के फीचर्स हो गए। उसके बाद अमरावती के क्या फीचर है, इसमें पैनल्स यूज़ होते थे। ठीक है, ये पैनल याद कर लो, किससे रिलेटेड है, अमरावती। पैनल में क्या होता था, जाटक एंड टेल्स, मतलब स्टोरीज होती थी, बुद्धा की स्टोरीज है ना, वो होती थी पैनल्स पे इनग्रेव्ड, है ना। अब इसमें थ्री बैंड पोस्चर भी दिखाया गया है बुद्धा का, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभंग पोज। ओके, त्रिभंग में क्या था, कहाँ कहाँ पे बैंड होते हैं, ऐसे होता है। ओके, लाइक जैसे ये एग्जाम्पल अगर दिख रहा हो, ये जो बुक मार्क में यूज़ हुआ है, इसमें भी ऐसे है ना, ये 3 बैंड है, तो वही है। इसमें एक बैंड होता है नेक पे, एक होता है टॉर्सो पे, कमर के पास, देन तीसरा होता है एंकल में। ओके, जैसे इसमें देखो ये बैंड है इसके पैर में। ओके, अच्छा, इसमें गंधार में एक फीचर और था, हैंड गेस्चर्स, है ना, हस्त मुद्रा जिसको बोलते हैं ना, हैंड गेस्चर्स। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी हैं, ये मैंने फोटो लगा दी है, इसको एक बार रीड कर लेना। एक बार इसमें क्वेश्चन बना था, वो भी बहुत पहले, है ना, तो बस ऐसा एज अ रेफरेंस लगा दिया है। इसमें याद करना ही है तो ये 4 कर लेना बस। अभय मुद्रा, ये क्या नोट करता है, डोंट फियर। ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन। धर्म चक्र मुद्रा, प्रीचिंग मुद्रा है ये। एंड भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग ग्राउंड। नाम से ही समझ में आ रहा है, भूमि स्पर्श। ओके, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें हमारा कंप्लीट हो गया पोस्ट मॉडर्न पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं गुप्ता आर्ट एंड कल्चर, है ना, ये गोल्डन एज था इंडियन आर्किटेक्चर एंड केव्स का, इसको गोल्डन एज बोला जाता है। अच्छा, इसमें केव्स ही पढ़नी है मेनली, और इस अलग अलग जो भी केव्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। जैसे पहली अजंता केव, ये कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसमें 29 केव्स हैं, है ना, और ये सब बुद्धिस्ट हैं, 29 की 29 बुद्धिस्ट हैं। इसमें 4 चैत्य हैं एंड 25 बिहाराज हैं। चैत्य एंड बिहारा देख चुके हैं हम लोग। अब ये जो केव्स हैं वो परपेंडिकुलर साइड पे हैं, जैसे हिल्स पे होती थी ये केव्स, है ना, तो परपेंडिकुलर साइड ऑफ हिल पे थी। जैसे भी एग्जांपल दिखाएंगे, जैसे ये हिल है ना, तो ये ऑलमोस्ट देखो ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड, तो इस पे थी ये अजंता, है ना। और आगे लोरा देखेंगे, वो थोड़ी स्लोपिंग साइड पे थी। ओके, तो एक तो परपेंडिकुलर साइड पे थी और कोई कोर्टयार्ड भी नहीं था। अब परपेंडिकुलर अगर साइड में है, कोर्टयार्ड मतलब एक तरह का पार्क समझ लो, तो अगर ऐसे स्लैंटिंग पे है तो फिर यहाँ पे पार्क कैसे बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। ओके, तो इसलिए नो कोर्टयार्ड एंड ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ आर्ट विजिबल, मतलब यहाँ पे 3 तरह के आर्ट थे, स्कल्पचर भी था, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग भी। अच्छा, पेंटिंग कैसी थी, मुराल पेंटिंग। ओके, मुराल में भी 2 पार्ट होता है, फ्रेस्को एंड ड्यूको। ड्यूको कहाँ की है, इटली, यहाँ पे ऑयल यूज़ होता है। जो फ्रेस्को है वो इंडिया की है, इसमें नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं, है ना। ये किससे बनते हैं, ये जो फ्रेस्को है ना, इसमें क्या यूज़ होता है, क्ले, काउडंग एंड राइस हस्क एंड लाइम, ये चारों चीज़ें मिला के कलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें रेड आउटलाइंस होती हैं एंड ब्लू कलर का यूज़ नहीं हुआ, ये याद रखना। ठीक है, अगर आ जाए जैसे ये कलर यूज़ हुए हैं तो ब्लू नहीं हुआ था यूज़। ओके, फिर नेक्स्ट केव है एलोरा। ओके, जैसे यहाँ पे देखा हम लोग ने, ये स्लोपिंग साइड पे है, थोड़ी मतलब कम स्लोप है इसका, तो यहाँ पे कोर्टयार्ड बन सकता है। ओके, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें 34 केव्स थी, इसमें जिसमें 17 हिंदुज़म, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन केव्स थी। ओके, स्लोपिंग साइड, कैफ कोर्टयार्ड देख ही लिया हम लोगों ने, है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केव्स थी, जैसे 16th नंबर जो केव है वो कैलाशनाथ केव है। ये जो है वो मोनोलिथ केव है। मोनोलिथ हम लोग ने देखा था ना, मतलब एक ही स्टोन से पूरी काट काट के बना दी है केव, है ना।
14th वाली है, इसको बोलते हैं रावण की खाई। 15th को बोलते हैं 10 अवतार खाई। 10th को बोलते हैं विश्वकर्मा, है ना। और एक जैन केव है जिसको बोलते हैं इंद्र सभा। ओके, फिर बाग केव्स, इसमें 9 बुद्धिस्ट हैं, है ना। इसमें ये सैंडस्टोन से बनी हुई है, बाग रिवर पे है, इंदौर के पास में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वैसा कुछ फीचर वाला याद करने का ही नहीं। एक जूनागढ़ केव्स हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है, इसमें स्टेयर्स बनी हुई हैं केव के लिए। ओके, जैसे ये फॉर सपोज ये केव है ना, तो इसमें स्टार्टिंग से ही ऐसे ऐसे केव बनी हुई हैं, सॉरी स्टेयर्स बनी हुई हैं केव तक जाने के लिए। ओके, फिर एलिफेंटा केव्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई के ऑफ कोस्ट में है। अब ये किस लिए फेमस है, इसमें 3 चीज़ें फेमस हैं, त्रिमूर्ति, अर्धनारेश्वर एंड रावण शेकिंग माउंट कैलाश, है ना। जैसे ये देखो, ये त्रिमूर्ति है, यहाँ पे 3 फिगर है ना, तो ये त्रिमूर्ति। अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर का मतलब क्या है, आधा नारेश्वर, है ना। तो ये किस चीज़ को, किनको डिनोट करता है, शिव एंड पार्वती, ये दोनों का मिक्सचर वाला स्टैचू है। ओके, हाफ शिव एंड हाफ पार्वती। ओके, और फिर थर्ड है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ओके, स्कल्पचर देख लेते हैं। इसमें एक न्यू स्कूल इवॉल्व हुआ था, सारनाथ। उसमें क्या ये कलर यूज़ होते थे, क्रीम पिंक, है ना। ये 2 कलर के सैंडस्टोन यूज़ होते थे फ्रॉम चुनार रीजन, और ये मिक्स था किसका, मथुरा एंड अमरावती का। मथुरा एंड अमरावती हम लोग पढ़ चुके हैं। मथुरा में क्या था कि एक बड़ा ह्यूमन फिगर होता था, है ना, तो वो मथुरा का हो गया। और ये जो पैनल्स यूज़ होते थे, है ना, वो अमरावती का फीचर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर था, ये इसका। ओके, स्तूपास इस टाइम पे कम कंस्ट्रक्ट हुए थे, तो स्तूपा कम कंस्ट्रक्ट हुए थे, उनका एक तरह से डिक्लाइनिंग फेज था स्तूपास का। ओके, अब हम लोग ये मेन है टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, नागर एंड द्रविड़। नागर स्टाइल है नॉर्थ का एंड द्रविड़ स्टाइल है साउथ का। ओके, अब इनके फीचर्स देखते हैं। जो नॉर्थ में थे उसमें कर्विलिनियर टावर होता था जिसको शिखर बोलते थे, और एक कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे होता था जिसको भी हम लोग ने उसमें देखा था ना, प्रदक्षिणापथ, है ना, ये यही होता था। इसमें ये कवर्ड होता था। ओके, जबकि ये जो द्रविड़ा में देखेंगे ये कवर्ड की जगह ये ओपन हो गया था, ये याद रखना, इसमें कवर्ड इसमें ओपन। स्क्वायर टेम्पल होते थे विद क्रूसीफाइड प्लान। क्रूसीफाइड प्लान का मतलब क्या है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था, है ना। टेम्पल्स का इस तरह के स्ट्रक्चर में बनते थे, ग्राउंड प्लान होता था। पंचायतन स्टाइल में बनते थे। पंचायतन स्टाइल मतलब क्या है, पंच मतलब 5, है ना, मतलब 1 + 4, 1 मेन डीटी होती थी एंड 4 सब डीटीज होती थी। ओके, पिलर्ड अप्रोच एंड अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, इसमें जो मंदिर बनते थे वो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनते थे। जैसे इसमें देखेंगे, देखो ये ना, ये प्लेटफॉर्म है तो इसके ऊपर फिर बना है मंदिर। ओके, जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं था। ये देखो, द्रविड़ा स्टाइल है ना, इसमें ये ग्राउंड है और इसके जस्ट यहीं से है, जबकि उसमें पहले प्लेटफॉर्म बनता था तब मंदिर बनता था। ओके, चलो, एब्सेंस ऑफ वाटर टैंक, ये याद रखना कि नॉर्थ में जो टेम्पल्स थे उसमें वाटर टैंक नहीं था, जबकि इधर देखेंगे आके हम लोग तो इसमें वाटर टैंक आ गया था। ये देखो, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इन प्रेमिसेस, ये नेसेसरी फीचर था। ओके, तो एक तरह से कंपैरिजन भी हम लोग देखते जा रहे हैं दोनों का। अब इसमें देख लेते हैं क्या किसको क्या बोलते थे। तो सबसे ऊपर एक कलश होता है। ओके, उसके नीचे ये जो डिस्क होती है इसको अमलक बोलते हैं। ओके, जैसे उसमें हम लोग क्राउनिंग व्हील बोलते थे, है ना, पिलर्स में, मॉडर्न पिलर्स में वही चीज़ है अमलक। फिर शिखर, ये जो टावर होता है इसको हम लोग शिखर बोलते हैं। फिर ये जो अब सब्सिडरी पिलर्स होते हैं, ये देखो बहुत सारे पिलर्स हैं ना बगल में, इनको बोलते हैं उरु श्रृंगा, सब्सिडरी शिखर। ओके, वैसे ये गर्भगृह जहाँ डीटी की स्टैचू होती है मेन डीटी की, उसको गर्भगृह बोलते हैं। ओके, फिर ये अंतराल है, मतलब ये गर्भगृह और मंडप के बीच का जो, जैसे यहाँ पे है ये देखो, ये गर्भगृह है। ओके, और फिर ये है महामंडप। महामंडप मतलब जहाँ लोग बैठ के पूजा करते हैं ना, यहाँ पे डीटी का स्टैचू होगी, यहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करेंगे, तो इसके बीच का जो पार्ट होता है वो अंतराल होता है, वेस्टिब्यूल। ओके, महामंडप देख लिया, फिर उसके बाद छोटा सा मंडप होगा, हॉल होगा। ओके, फिर ये होगा अर्धमंडप जहाँ से एंट्रेंस होगी। ओके, अच्छा, इसका जो फेसिंग होती थी ना, जो मतलब मेन गेट होता था वो ईस्ट साइड में होता था, ये याद रखना। इसमें फंसा लेगा, वेस्ट लिख देगा, बस स्टेटमेंट गलत कर देगा, ठीक है। प्रदक्षिणापथ हम लोगों ने देख लिया, ये ओपन थी, है ना। प्लेटफॉर्म को जगती बोलते हैं एंड अधिष्ठाना बेस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं, ठीक। अच्छा, टाइप्स ऑफ शिखर, शिखर अभी हम लोग ने ऊपर देखा ना, ये पार्ट, इसको शिखर बोलते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते थे नागर स्टाइल में, लेटिना, फर्मसान एंड वलाबी। ओके, इनको देख लेते हैं। लेटिना में क्या था, स्क्वायर बेस था, इसमें ब्रॉडर बेस था, इसमें रेक्टेंगुलर बेस था। तो ये याद कर लेना, स्क्वायर बेस, रेक्टेंगुलर बेस और इसमें ब्रॉड। ओके, बस यही एक डिफरेंस याद कर लो, इसी से पहचान में आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ सब स्टाइल्स भी थे नागर स्टाइल के, है ना। इनको लोग नागरा स्टाइल पता नहीं क्यों बोलते हैं, है ना। ये तो एल तो इंग्लिश में फालतू में लगा दिया है, बोला तो हिंदी में नागरी था ना, मतलब नगर ही था ना। ऐसे ही अशोक को लोग अशोका पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, समझ ही नहीं आया मुझे आज तक। चलो सब स्टाइल्स देखते हैं नागर के। ओडिशा, खजुराहो एंड सोलंकी। ओके, ओडिशा में क्या होता था, एक्सटीरियर वॉल डेकोरेटेड होती थी, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल डेकोरेट होती थी और जो अंदर मतलब इंटीरियर वॉल होती थी वो प्लेन होती थी, इसमें पिलर्स यूज़ नहीं होते थे। खजुराहो में क्या है कि दोनों साइड डेकोरेट होती थी वॉल्स की, इसमें सिर्फ एक्सटीरियर, इसमें दोनों, और इसमें कोई भी नहीं, बोथ वॉल्स प्लेन। ओके, तो ये डिफरेंट फीचर है। इसमें एरोटिक थीम्स यूज़ होती थी खजुराहो में, है ना, एंड नो बाउंड्री वॉल्स, बाउंड्री वॉल नहीं होती थी।
ओके, सोलंकी में क्या होता था ये देख लिया, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक ये अलग होता था। जैसे नागर में हम लोग ने देखा था कि वाटर टैंक नहीं होता था, बट सोलंकी में ये पार्ट है नागर का ही, बट इसमें वाटर टैंक यूज़ होता था। ठीक है, इसमें वो दे देगा स्टेटमेंट एंड असर्शन वाले में, रीज़न वाले में, तो उसमें वो रीज़न उसका देख लेना। इसके लिए एंट्रेंस गेट होता था ईस्टर्न डायरेक्शन में, ये हम लोग ने देख लिया। ओके, अब देख लेते हैं द्रविड़ स्टाइल। इसमें कंपाउंड वॉल्स यूज़ होती थी, है ना, बाउंड्री वॉल फेंस टाइप की। उसको गोपुराम एक होता था, गेटवे को बोलते थे, जो बहुत इसमें ह्यूज होता था। उसमें थोड़ा छोटा होता था गेट, इसमें छोटा होता था, इसमें बड़ा होता था, सॉरी। अब जैसे तोराना होते थे ना उसमें स्तूपास में, वैसे ही इसको गोपुराम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे वाटर टैंक होता था, देख लिया। इसका जो टावर होता था उसको विमान बोलते थे, वहाँ पे क्या बोलते थे, शिखर। बस टर्म्स अलग हैं, चीज़ सेम ही है, इसमें विमान उसमें शिखर। ओके, ये पिरामिडल शेप का होता था। अच्छा, एंट्रेंस होता है गेटवे का, गर्भगृह का, उसमें मिथुन एंड रिवर गॉडेस के स्टैचूज होते थे। कहाँ पे, नागरा स्टाइल में। बट द्वारपाल की स्टैचू होती है द्रविड़ स्टाइल में। ओके, तो ये एक डिफरेंट फीचर है, ये याद कर लेना। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका है बृहदेश्वर टेम्पल। ये तंजौर में है, ये राजा वन ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका ये नाम याद कर लेना। अच्छा, नटराज, ये मैंने उस वीडियो में भी कहा था, एंशिएंट मिडीवियल वाले में, इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि G20 में इनकी स्टैचू यूज़ हुई थी, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। ये चोलास ने बनवाया था, एंड अब है हस्त मुद्रा में है ये। ठीक है, तो ये मुद्रा याद कर लेना, इसमें होगी, है ना, जो हम लोग ने मुद्राएं देखी थी ना अभी इसमें। ओके, ये देखो अब है मुद्रा, तो इसी में है वो, तो ये पढ़ लेना, नटराज इंपॉर्टेंट है। और इसमें तांडव पोस्चर ऑफ शिव, मतलब जो डांस कर रहा है ना, डांस मीन्स तांडव। ओके, अब ये देखो वही कंपैरिजन पर्पस के लिए है ये। ओके, इसमें देखो ये विमान होता है, इधर क्या होता है, शिखर। ओके, इसमें देखो ये रेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें नहीं है। ये सब डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एक फीचर और होता है, एक डिफरेंस और होता है, इसमें देखो सब्सिडरी श्राइन्स भी होती हैं, इसमें नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। अब इसके कुछ सब स्टाइल्स होते हैं द्रविड़ के भी, जैसे विजयनगर एंड नायक, ये दो होते हैं। तो विजयनगर में द्रविड़ स्टाइल के जितने फीचर्स हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, जैसे कल्याण मंडप होता है जिसमें मैरिजेस होती हैं, उसके लिए होता है। स्कल्पचर और सुपर नेचुरल हॉर्सेस होते हैं एंट्रेंस पे, है ना, और वेरी हाई वॉल होती है, ग्रैंड एंड हाई गोपुराम, मतलब गेट होते हैं। इसमें एक नई श्राइन और ऐड हुई है ना, विजयनगर में अम्मन श्राइन, ये मेन डीटी की होती थी। ओके, अब नायक में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होते थे। अच्छा, विजयनगर कर्नाटका में, नायक मदुरई में। ओके, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते थे कि इसका जो कॉरिडोर होता था वो बहुत बड़ा होता था, ह्यूज कॉरिडोर। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो साउथ के टेम्पल्स है ना, कि वो सिटी में टेम्पल नहीं है, बल्कि टेम्पल में सिटी है ना, ऐसे बोलते हैं। इतने बड़े बड़े ह्यूज कॉरिडोर्स होते थे, जिसको पराक्रम्स बोलते थे। इसके अंदर ही खूब सारी दुकानें होती थी, मतलब पूरा का पूरा मार्केट ही मंदिर के अंदर लगता था, है ना। तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है नायक स्टाइल का। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मीनाक्षी टेम्पल, इसको और क्या बोलते हैं, सुंदरेश्वर टेम्पल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ और स्टाइल्स भी हैं, जैसे तो हम लोग ने नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल देख लिया। अब दो स्टाइल्स और हैं, वेसारा एंड होयसाला। ओके, वेसारा एंड होयसाला स्टाइल, दो स्टाइल और हैं। ये वेसारा नगर एंड द्रविड़ा को मिला के बनती है। ओके, मतलब जैसे नगर में जो कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे होता था उसको ले लिया, एंड द्रविड़ा से जो विमान होता था, मतलब जो उनके शिखर होता था, उसको ले लिया। तो इन दोनों के मिला के जो बनता है स्टाइल, उसको वेसारा बोलते हैं। कर्नाटका साइड है। ओके, अब इसमें मीनिंग क्या होती है वेसारा की, टेकिंग अ लॉन्ग वॉक सजेस्ट ग्रैंडनेस ऑफ टेम्पल, है ना। लॉन्ग वॉक मतलब कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। ओके, जैसे कि लदखन, बदामी, आईहोल एंड पट्टिकल, है ना, ये सारे हैं वेसारा के एग्जाम्पल। अब होयसाला के क्या है, ये कर्नाटका साइड में है। डिफरेंस विद अदर इंडियन टेम्पल इन ग्राउंड प्लान विच इज स्टिलेट ग्राउंड प्लान। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड प्लान में डिफरेंस है बस, और बाकी सारे फीचर सेम है। कैसा ग्राउंड प्लान होता था इनका, स्टिलेट ग्राउंड प्लान। स्टिलेट ग्राउंड प्लान किसको बोलते हैं, ये जो स्टार शेप में होता है। ओके, उसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, होयसलेश्वर, ये हेलिपेड, सोमनाथपुरी एंड चन्नाकेश्वर। इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है ना, इसलिए ये याद कर लेना। ये कौन से में है, होयसाल। ओके, ये हम लोग ने एंशिएंट वाली वीडियो में भी कवर किया था, मिडीवियल वाली में कवर किया था। ओके, तो हम लोग ने एंशिएंट इंडिया के सारे आर्किटेक्चर कवर कर लिए हैं। अब कवर करते हैं मिडीवियल इंडिया के। मिडीवियल इंडिया में जो आर्किटेक्चर होता था उसको हम लोग इंडो इस्लामिक बोलते हैं। ओके, इसमें भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक दिल्ली सल्तनत के, एक मुगल एम्पायर के। ओके, अब ट्रेबीट एंड आर्कुएट, ये दो टर्म होते हैं, मतलब दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। मिडीवियल इंडिया से पहले के जितने आर्किटेक्चर थे उनको ट्रेबीट बोलते हैं। ओके, एंड जो बाद के थे उनको आर्कुएट बोलते हैं। ओके, जैसे इन दोनों में अगर डिफरेंस समझा ट्रेबीट एंड आर्कुएट में, तो जो इनका गेट होता था ट्रेबीट में, है ना, वो ऐसे होता था, रेक्टेंगुलर शेप का होता था, जबकि जो आर्कुएट में होता था वैसे कर्विलीनियर होता था। ओके, और जो टॉप होता था वो शिखर या विमान होते थे, जैसे अभी हम लोग ने देखा था। इसमें अब डोम होने लगे थे, जैसे स्तूपा में होते थे ना, ऐसे डोम। ओके, इसमें सब्सिडरी टावर एब्सेंट होते थे, नगर स्टाइल में तो होते थे, बट द्रविड़ में एब्सेंट होते थे।
इसमें मीनार्स होती थी। ओके, इसमें सब्सिडरी टावर होते थे, इसमें मीनार होते थे। जैसे ताजमहल है ना, बीच में एक मेन स्ट्रक्चर है, फिर 4 साइड में मीनार हैं। ओके, मटेरियल इसमें स्टोन्स एंड ब्रिक्स यूज़ होता था, जबकि इसमें ब्रिक, लाइम एंड मोर्टार का यूज़ होने लगा था। ठीक है, अब देखते हैं इनके फीचर्स क्या हैं इंडो इस्लामिक के। सबसे पहले तो आर्क एंड डोम तो भी देखा है ना, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। मीनार्स भी देख लिए, मीनार्स होते हैं। यूज़ ऑफ मोटर भी देख लिया है ना, एज अ सीमेंटिंग एजेंट, है ना। इसमें फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स नहीं होते थे। ठीक है, ह्यूमन फिगर्स अवॉइड करते थे। और प्रोवाइडेड स्पेसियसनेस, मतलब बड़े होते थे, मासिवनेस वही ग्रैंड एंड ब्रेथ ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, है ना। मतलब जो इनके हिंदू आर्किटेक्चर में जो होता था ना, ब्रेथ, मैसिवनेस, स्पेसियसनेस, ये सब खत्म कर दी थी। मतलब कहने का क्या है कि इंडो इस्लामिक है, उनके थोड़े जो टेम्पल्स होते थे वो स्मॉल होते थे। टेम्पल्स तो क्या ही बोलें, जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो स्मॉल होते थे। पहले जो हिंदू आर्किटेक्चर थे वो ग्रैंड होते थे, तो जो ग्रैंडनेस है वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। ओके, कैलीग्राफी यूज़ होती थी, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। ओके, और पर्शियन स्क्रिप्ट भी एंगुलराइज, है ना। एंगुलराइज मतलब क्या, ऐसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो ऐसे सीधा लिखते हैं, बट उसी को ऐसे ऐसे एंगुलर फॉर्म में लिख लेने लगे, तो उसको वेस्ट पर्शियन स्क्रिप्ट को एंगुलराइज कर दिया था। इसी को क्या बोलते हैं, कोफी। ओके, तो ये टर्म याद रखना, कोफी क्या होता है, एंगुलराइज कर देना किसी स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब डेकोरेशन कैसे होती थी, अराबिस्क्यू मेथड। अराबिस्क्यू मेथड क्या होता है, जैसे ये ना, जैसे एक कोई ब्रांच होती है फिर उसकी ब्रांच होती है, ऐसे ऐसे करके, तो इस टाइप का जो पैटर्न बनता है वो अराबिस्क्यू मेथड होता है। ओके, अब इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, है ना। जैसे डोडो पैनल, मोसैक फ्लोरिंग, है ना, ये बस टाइप है, इसको छोड़ दो, लीव कर दो। बस इतना याद रखो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। इंट्रिकेट जाली वर्क बहुत होता है ना। जैसे देखा होगा अभी भी जो है ना, रूमी दरवाज़ा वगैरह, उसमें जो पैनल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जाली वर्क। ओके, यूज़ ऑफ वाटर इन प्रेमिस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड, पूल, फाउंटेन एंड स्मॉल ड्रेन्स। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 बाग स्टाइल। 4 बाग स्टाइल का मतलब क्या है कि 4 गार्डन होते थे एडजेसेंट टू बिल्डिंग। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है तो उसके बगल में 4 गार्डन्स होते थे चारों तरफ। ओके, पेट्रा डूरा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये पेट्रा डूरा क्या होती है, ऑन वॉल्स डेकोरेट विद प्रीसियस मेटल्स। ओके, मतलब जो प्रीसियस मेटल्स होते थे उससे डेकोरेशन होती थी, तो उसको बोलते हैं पेट्रा डूरा। और 4 साइटिंग टेक्निक यूज़ होती थी। 4 साइटिंग टेक्निक जैसे किसी उसमें देखा होगा कि तुम देखोगे नीचे बट दिखेगा तुमको एंट्रेंस गेट वे का, जो कि होगा वहाँ से काफ़ी दूर, तो एक तरह का ये इल्यूजन क्रिएट किया जाता था कि मतलब जिससे अगर कोई एनिमीज़ आए भी तो एनिमीज़ के एंटर करने से पहले ही हमको उनकी लोकेशन पता चल जाए। इस टाइप से वो लोग अपने बिल्डिंग्स को बनाते थे। इसी को बोलते हैं 4 साइटिंग टेक्निक, इल्यूजन ऑफ 3D। तो ये कुछ फीचर्स थे इंडो इस्लामिक स्टाइल के। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में देखते हैं इंपीरियल को, है ना। इंपीरियल मतलब जो स्टेट बनवाते थे। ओके, और इसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का देखते हैं। इसको इलबरी डायनेस्टी भी बोलते थे, है ना। ऑल बिलोंग टू इलबरी डायनेस्टी एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, मतलब इसके जितने भी स्लेव वो थे ना, रूलर्स, वो सब इलबरी डायनेस्टी के थे एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, इसको मामलोक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, है ना। इस्लाम से आ जाए तो कन्फ्यूज़ मत होना, सेम ही है। ओके, इन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था मॉस्क में। ओके, मतलब जो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स थे ना उनको कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया था, जैसे कि कुव्वातुल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ओके, कुतुब मीनार बनवाया था इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। फिर इसको एंड ख़त्म किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, इसको भी बोलते हैं कि कृष्ण टेम्पल था ये पहले। ओके, उसको कन्वर्ट करके बनाया था कुतुब मीनार, है ना। इन द मेमोरी ऑफ फेमस सेफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं बनवाया था। ओके, दोनों में कुतुब है ना, तो कन्फ्यूज़ मत होना। इसका कुतुब का मतलब है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी, इसको सेल्जुक स्टाइल बोलते हैं उसके। ओके, इसको मामलुक स्टाइल, इसको सेल्जुक स्टाइल। ठीक है, इसमें परफोरेटेड विंडोज़ यूज़ होती थी, रेड सैंडस्टोन विद आर्क, डोम मेथड विद मोर्टार। ठीक है, जैसे कि अलाई दरवाज़ा। ओके, बस इतना देखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, तुगलक डायनेस्टी इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस किया था, है ना। डेकोरेशन पे थोड़ा कम फोकस था इनका, बट जो उसकी स्ट्रेंथ है ना स्ट्रक्चर की, उस पर ज़्यादा फोकस किया था तुगलक डायनेस्टी ने। ठीक है, यूज्ड ग्रे स्टोन इंस्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ओके, अच्छा, जो इनकी जो वॉल्स होती थी वो स्लोपिंग होती थी, है ना, मतलब ऐसे टिल्टेड होती थी। उससे क्या होता था, स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी उसकी। ओके, तो स्लोपिंग वॉल्स होता था और इसी को ही बेटर इफेक्ट बोलते हैं। कंक्रीट का फाउंडेशन यूज़ करते थे फॉर स्ट्रेंथ, है ना। तो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर बनाने पे फोकस हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ाने पे बात हो रही है। किसकी, तुगलक्स की, है ना। और इसमें भी तुगलक्स जो थे वो सबसे ज़्यादा लिटरेट थे पूरे दिल्ली सल्तनत में। ओके, इसी वजह से वो लोग स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, मिनिमम डेकोरेशन होती थी, है ना। क्राइसिस पीरियड बोला जाता है इसी को, है ना, क्योंकि जो फोकस था वो स्ट्रेंथ पे था, डेकोरेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इसको क्राइसिस पीरियड बोला जाता है। ओके, अच्छे सिविल इंजीनियर होंगे उनके पास, है ना। अब देखते हैं सैयद डायनेस्टी। इसमें स्टार्ट हुआ था ऑक्टागोनल टॉम। अभी तक कहीं पे ऑक्टागोनल टॉम नहीं देखा था, है ना, तो इन्होंने स्टार्ट किया था बनवाना ऑक्टागोनल टॉम। ब्लू इनेमल टाइल्स यूज़ करते थे। ओके, ये कहाँ से लाते थे, टर्की से, है ना। गुलदस्ता स्टाइल, ओके, जैसे कि गुलदस्ता होता है ना इस तरह का, तो उस टाइप में ये गुलदस्ता स्टाइल में बनवाते थे स्ट्रक्चर्स। लास्ट लोधी, इन्होंने भी स्ट्रेंथ पे फोकस किया लेकिन ब्यूटीफाई पे भी इक्वली फोकस किया।
ठीक है। तो डबल डोम इन्होंने स्टार्ट करी, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, सिंगल डोम ऐसे हो रहा था, अब ऐसे डबल डोम होने लगी थी। ओके। गार्डन कॉन्सेप्ट, गार्डन भी मतलब ऐड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि आगरा सिकंदर लोदी ने बनवाया है ना, गजे सिकंदरी है ना, मैथ मेजरिंग टूल होता था ये, है ना, गज ए सिकंदरी नाम से भी हम लोग गेस कर सकते हैं, गज है ना, जैसे हिंदी में लैंड को मेजरमेंट बोल देते हैं ना कि कितने गज की लैंड है। ओके, तो वही ये गज है। ओके, नेक्स्ट मुगल पीरियड में देख लेते हैं। अच्छा, मुगल पीरियड में अभी तक हम लोग डायनेस्टी वाइज देख रहे थे, है ना, अब हम लोग मुगल में ये जो इनके रूलर्स हैं तो रूलर वाइज देखेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट हम लोग सिख एंड राजपूत के भी कुछ थे, उसको देख लेंगे। ओके, अच्छा, ये जो डोम्ड चैम्बर होता था ना, पहले जैसे हॉल हम लोग ने देखे थे उनकी फ्लैट रूफ होती थी, बट लास्ट में ये डोम होने लगी थी। ओके, तो उसको हुजरा बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म याद रखना, हुजरा क्या होता है, डोम्ड चैम्बर। ओके, नीदर बाबर नॉर हुमायूं लिव्ड लॉन्ग टू बिल्ड स्ट्रक्चर, मतलब ना तो बाबर और ना ही हुमायूं ये बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रहे, मतलब जितने टाइम तक जिंदा रहे ये वॉर वगैरह में बिजी बने रहे, तो इन्होंने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनवा नहीं पाए। ओके, जैसे कि फिर भी बाबर ने 2 मॉस्क बनवाए थे, पानीपत में एंड रोहिलखंड में। ओके, एंड हुमायूं ने क्या काम किया था, इन्होंने सिटी बनाई थी दीन पनाह नाम की। ओके, हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, इनकी बेगम ने बनवाया था, मतलब वाइफ ने बनवाया था, बेगा बेगम। ओके, इसमें रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ था। ओके, एंड वाइट मार्बल, पिक्चर्स क्यूब मेथड हम लोगों ने देखा था ना, वही मेथड यहाँ पे इसमें यूज़ हुआ था। इनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, है ना, ये हम लोग ने देखा था एंशियंट वाली में, मिडीवल वाली में वीडियो में। अच्छा, इन बिटवीन शेर शाह सूरी स्टेब्लिश सिटी ऑफ शेरगढ़, जैसे हम लोग मिडीवल में देखा था ना, बाबर आए थे फिर हुमायूं आए थे, हुमायूं से जीत गए थे शेर शाह सूरी, है ना, शेर शाह सूरी, फिर जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया फिर बाद में हुमायूं फिर से वापस आए, है ना, इसीलिए लिखा है कि इन बिटवीन शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया था, सिटी ऑफ शेरगढ़। ओके, जीटी रोड भी इन्होंने बनवाया था, किलाए कोहना, है ना, और इनका एक खुद का मसोलियम भी है सासाराम में शेर शाह सूरी का। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बनवाए थे शेर शाह सूरी ने। फिर अकबर ने क्या काम किया, अकबर 55 ईयर्स तक रूल किया था, है ना, तो इनको अच्छा खासा टाइम मिल गया कंस्ट्रक्शंस करने के लिए। इन्होंने ट्रबीट और आर्कवेट दोनों को मिक्स कर दिया, जिसमें पंचमहल एंड जोधाबाई पैलेस इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, इन्होंने आगरा फोर्ट बनवाना स्टार्ट किया, कंप्लीट किसने किया, शाहजहाँ ने। ठीक है, आगरा फोर्ट स्टार्ट किसने किया, अकबर ने, और कंप्लीट किसने किया, शाहजहाँ ने। फतेहपुर सिकरी बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, सलीम चिश्ती की टॉम्ब बनवाई, है ना, इसको बोला जाता है कि इसमें बेस्ट जाली वर्क है। जहांगीरी महल बनवाया। ठीक है, अब अकबर के रेन में कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे दीवानी आम, ये क्या होती थी, ये पब्लिक मीटिंग होती थी, और दीवानी खास प्रिविलेज पीपल्स की कम्युनिटी होती थी, मतलब उनकी मीटिंग्स होती थी, लाइक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, है ना। इबादत खाना क्या होता था, वेयर रिलीजियस डेलिब्रेशंस टेक प्लेस, यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी ना, उसको इबादत खाना बोलते थे, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इबादत करना यहाँ पे। ओके, सुलेकुल क्या होता था, ब्रदरहुड को बोलते थे। ओके, एकता, यूनिटी। सूली कुहल एंड तौहीद इलाही, ये रिलीजन्स होते थे, रिलीजन्स के नाम है तौहीद इलाही एंड सूली कुहल। ओके, फिर देखते हैं हम लोग जहांगीर, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अकबर की टॉम्ब बनवाई, कहाँ पर, सिकंदरा में। इत्माद उद दौला, है ना, उनकी वाइफ प्योर वाइट से बनाई है, पिटरा डूरा यूज़ हुआ है, ये किस लिए बनवाया था, अपने पिताजी के लिए बनवाया था, उनकी वाइफ ने। ओके, मोती मस्जिद एंड इज ओन टॉम्ब एट लाहौर, ये भी बनवाया था जहांगीर ने। ठीक है, शाहजहाँ, ताजमहल सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, ताजमहल बनवाया था। रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली का जो है ना। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, सलीम बाग लाहौर एंड शाहजहांबाद सिटी। ओके, तो ये सब किन्होंने बनवाए थे, शाहजहाँ ने। अच्छा, इनके टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर का था ना, वो सब क्लाइमैक्स पे था। ओके, इसके बाद इनका डिसइंटीग्रेशन होने लगा थोड़ा बिल्डिंग्स का, आर्किटेक्चर का। ओके, औरंगजेब, इनके टाइम पे डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, बीबी का मकबरा इन्होंने बनवाया। ओके, अच्छा, बीबी का मकबरा जो है ना, उसको पुअर रेप्लिका ऑफ ताजमहल बोलते हैं, मतलब ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश करी थी बट कर नहीं पाए। ओके, बीबी का मकबरा इन्होंने रबिया उद दवानीस, इनकी वाइफ थी, उनके लिए बनवाया था, औरंगाबाद में ये। ठीक है, मोती मस्जिद इनसाइड रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है, उसके अंदर है मोती मस्जिद, वो इन्होंने बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, अब सिख आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या था, ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ छतरी, वो टॉप पे हम लोग देखते हैं ना, छतरी होती है, तो वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब वैसे तो एक ही छतरी होती थी, बट सिख आर्किटेक्चर में मल्टीपल छतरीज होती थी गुरुद्वारा में। ओके, फ्लूटेड डोम्स होते थे। फ्लूटेड डोम्स क्या है, जैसे वैसे तो डोम्स ऐसे होते हैं हेमिस्फेरिकल, बट इसमें फ्लूटेड हो जाते हैं ऊपर से ऐसे। ठीक है, जैसे गुरुद्वारा में हम लोग देखते हैं ना इस टाइप के स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लूटेड डोम्स। ये किससे बनते थे, ब्रास एंड गिल्ड, एक्सेप्ट गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल पे ये फ्लूटेड नहीं है। ओके, एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल है ना, ये किसने बनवाए थे, गुरु रामदास ने स्टार्ट किया था, एंड कंप्लीट किसने किया था, अर्जुन देव ने। ओके, राजपूत आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर था, हैंगिंग बालकनीज थी इसमें। ओके, लाइक जैसे ये यहाँ तक बिल्डिंग है, तो इसकी जो बालकनीज थी वो हैंग करती थी, आगे तक होती थी। ओके, इसी को जो हैंगिंग बालकनी होती थी, इसको झरोखा बोलते थे। ओके, ऑफ वेरियस शेप एंड साइजेस, है ना, कार्व्ड कॉर्निसेस होते थे, जैसे कि कहाँ पे है, हवा महल हनुमान मंदिर। ठीक है, तो ये हमारा सिख आर्किटेक्चर राजपूत आर्किटेक्चर हो गया। अब मॉडर्न में दो हम लोग पढ़ते हैं, इंडो गॉथिक एंड नियो रोमन। जो 1911 से पहले का है उसको हम लोग बोलते हैं इंडो गॉथिक, और 1911 के बाद के हैं उसको नियो रोमन। ओके,
इंडो गोथिक, इसी को इंडो सार्सनिक भी बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का मिक्सचर था मुगल, हिंदू एंड गोथिक कल्चर का, ठीक है। पहले एग्जाम्पल कौन है, फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम था ना, वो पहला एग्जाम्पल है इंडो गोथिक आर्किटेक्चर का, है ना। और सेंट जॉर्ज, इसमें स्टील यूज़ होती थी। अभी तक हम लोग ने कहीं नहीं सुना कि उसमें स्टील यूज़ हो रही हो लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे स्टील यहीं से स्टार्ट हुई थी। आयरन एंड पॉड कॉन्क्रीट, ठीक है, ये 3 चीज़ यूज़ होते थे। इसकी जो वॉल्स थी वो थिन हो गई, है ना, क्योंकि पहले उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी, कॉन्क्रीट यूज़ करते थे, अब स्टील्स यूज़ करने लगे हैं, इसलिए इसकी वॉल्स थिन हो गई। पॉइंटेड आर्क्स होते थे, लास्ट विंडोज एंड क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन, ये हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, ओके। एग्जाम्पल क्या क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया टर्मिनस एंड गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद देखते हैं नियो रोमन, है ना, ये आफ्टर 1911 के बाद की हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे फेमस आर्किटेक्चर कौन है, एडवर्ड लुट्वेंस एंड हर्बर्ट बेकर, ओके। इसमें एनोनिमस कंस्ट्रक्शन होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने बनवाया हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है मैनी स्टाइल का, है ना, तो इसकी वजह से इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, स्ट्रेंथ भी एंड डेकोरेशन भी। इसमें अच्छा सर्कुलर बिल्डिंग्स होती थी, उसकी वजह से सिंप्लिसिटी होती थी, मॉडर्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, ओके। अच्छा, जो पोर्चुगीज़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था ना, उसको आइबेरियन स्टाइल बोलते हैं, है ना, तो ये याद रखना, आइबेरियन किसका है, पोर्चुगीज़ का, ओके। तो ये हमारा आर्किटेक्चर ओवर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट लिटरेचर में आते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर के साथ ही हम लोग फॉरेन ट्रैवलर्स को भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे लिटरेरी सोर्सेज कहाँ से हैं हम लोग के, कुछ तो इंडिजिनस हैं, कुछ फॉरेनर्स ने दिए हैं, ठीक है। इंडिजिनस में कुछ रिलीजियस हैं और सेकुलर हैं। रिलीजियस मतलब कि जैसे ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। सेकुलर कौन कौन से हैं, जैसे हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल, ठीक है। तो हम लोग का मेन फोकस इस पे रहेगा, इस पे कम फोकस रहेगा, ओके। एंड फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में मेन के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना, ओवर 50 फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, तो सबको नहीं पढ़ेंगे, तो PYQ में आए हैं, फिर जो मेन है उनको पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, फॉरेनर्स में भी कुछ तो इंडिया आके उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया आए नहीं है, बाहर ही बैठकर उन्होंने इंडिया के बारे में लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि हेरोडोटस, टेसियस, प्लिनी, जस्टिस एंड सिहाब अल देनुमरी, ठीक है। तो ये 5 नाम याद कर लेना, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्होंने बाहर से लिखा था, ये दे नेवर विजिटेड इंडिया, ओके। तो इसमें देखते हैं पहले ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, श्रुति एंड स्मृति, ठीक है। स्मृति मतलब होता है रिमेम्बरेंस लिटरेचर। श्रुति को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वेद, ब्राह्मण, अरंक एंड उपनिषद। वेद को भी फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ओके। इसको भी डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण्स क्या होते थे, ये एक्सप्लेनेशन होते थे वेदा के, ओके। जैसे कि क्या एग्जाम्पल एक क्या है, सतपथ ब्राह्मण, इसमें किसके बारे में बात हुई है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया के कुछ किंगडम्स के बारे में बात हुई है, ओके। फिर क्या है, अरंक, अरंक मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। इसका नाम फॉरेस्ट क्यों होता था, क्योंकि ये फॉरेस्ट में लिखे गए हैं, ओके। जैसे वो गुरु और शिष्य वाला रिलेशन होता था ना, तो उसमें नॉलेज फॉरेस्ट में मिलती थी, ओके। तो वहीं से ये अरंक नाम आया है, ओके, बिकॉज रिटन फॉर स्टूडेंट लिविंग इन फॉरेस्ट, ओके, उन्हीं के लिए लिखी गई है ये। दीज आर कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ ब्राह्मण्स, ओके। फिर है लास्ट उपनिषद, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे, ये जनरली एट एंड ऑफ वेदा, ओके, वेद के एंड में आते थे। टोटल 108 उपनिषद से 108। बृहद्रंक्या, ये ओल्डेस्ट उपनिषद है, ओके। अब स्मृति को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेदंगा, एपिक्स एंड पुराण, ओके। 2 मेन एपिक्स हैं, कौन कौन सी, रामायण एंड महाभारत। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास, ओके। बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बस ये याद रखना है कि किसने लिखी है। अच्छा, पुराण के 5 पार्ट होते हैं, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतर, वंशनु, चरितम, ओके। ये जो 4 होते हैं, ये सभी उसमें होते हैं पुराण में, ठीक है। ये पार्ट सारे पुराण में होते हैं, बट ये जो लास्ट वाला है ना, ये सब में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है, ओके, नॉट इन एवरी पुराण, ओके। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। जैसे विष्णु जी का अवतार थे ना, फर्स्ट अवतार मत्स्य का था, फिश का, है ना, तो वहाँ से याद कर सकते हैं, मत्स्य पुराण, ओके। अच्छा, वेदास को फिर डिटेल में देखते हैं। तो ऋग्वेदा होता है, वो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स होता है। सामवेदा बुक ऑफ चैंट्स होता है। यजुर्वेद बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स होता है। अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है कि एक तो इनको रिसाइट कौन करता है, तो ऋग्वेदा को रिसाइट कौन करता है, होत्री, ठीक है। डायरेक्ट नाम आ जाएगा कि होत्री क्या होता है, तो दिस इज अ पर्सन हु रिसाइट्स ऋग्वेदा, ओके। वैसे ही सामवेदा को रिसाइट कौन करता है, उद्गत्री, ओके। एंड यजुर्वेदा को रिसाइट कौन करता है, अध्वर्यूज, ठीक है। तो ये 3 नाम याद है कर लेना, ओके। बाकी इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, ये भी याद नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ओके। तो सिर्फ ये याद इसमें करना है कि रिसाइट कौन करता है, ओके। अच्छा, इसमें सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऋग्वेदा है, ओके। इसमें ये और देख लेते हैं उपवेद, जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद मतलब मेडिसिन, ये किसमें लिखा है, आयुर्वेदा में। गंधर्व वेद, ये किसकी बात करता है, म्यूजिक की, कहाँ लिखा है, सामवेदा में। धनुर्वेद है ना, धनुर्विद्या होती है ना, आर्चरी की, है ना, वो यजुर्वेद में है। और शिल्पवेद एंड अथर्ववेद, है ना, मतलब क्राफ्ट एंड वेल्थ, इसके कहाँ लिखा है, अथर्ववेद में इनका मेंशन है। फिर ये कुछ फिलोसफीज है, सांख्य, योग, न्याय, इनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ओके। और वेदंगा देख लेते हैं, इसके 6 पार्ट्स होते हैं वेदंगा के। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिष, है ना। इनका मतलब क्या होता है, शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, कल्पसूत्र मतलब रिचुअल्स, व्याकरण मतलब ग्रामर, निरुक्ता मतलब एटमोलॉजी मतलब डिक्शनरी, छंद मतलब मैट्रिक्स मेजरमेंट, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, ओके।
अच्छा, इसमें 4 बुक्स याद रखनी है। जैसे निरुक्ता की एक बुक है, 2 बुकें हैं, निरुक्ता एंड निघंटु, ये दोनों डिक्शनरीज हैं। तो निरुक्ता लिखी है यास्क ने एंड निघंटु लिखी है कश्यप ने। ओके। छंद सूत्र, ये मैट्रिक्स की बुक है, ये पिंगल ने लिखी है, ठीक है, मैट्रिक्स की है, ओके, मेजरमेंट की। वैसे एस्ट्रोनॉमी की एक बुक है वेदंगा ज्योतिष, ये किसने लिखी है? लगद मुनि, ठीक है। तो ये 4 बुक्स हैं, उनके नेम से याद रखने हैं, ओके। अच्छा, जो रिवर्स हैं उनके कुछ ऋग्वेदिक नेम्स थे, है ना, पहले उसको क्या बोलते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में आ सकता है, ओके। जैसे इंडस का पहले नाम क्या था? सिंधु। झेलम का नाम वितस्ता, चिनाब असिकनी, बियास विपास, रवि परुष्णी, है ना, यहीं पे वो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, है ना, बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसमें एक किंग का नाम क्या था? भारत, है ना, उन्हीं के नाम पे इंडिया का नाम भारत पड़ा था, ओके। उन्होंने अकेले ही सारे 10 किंग्स को हरा दिया था, ओके, तो ये फेमस है। सतलज, सुतुद्री, सरस्वती, सरस्वती, घग्गर, दृशद्वती, काबुल, कुभा, स्वाति, सुवस्ती, कुर्रम, क्रुमु, गोमल, गोमती, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इन सब में तो देखो फर्स्ट लेटर सेम है, तो इनको याद करना ही नहीं है ना, जिसके नाम डिफरेंट है वो याद करना है। एक ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, 3 याद कर लो, ओके। रवि का तो याद ही रहता है, परुष्णी, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। रीजन कौन सा था वो याद नहीं करना है, ओके। अच्छा, कुछ टर्म्स भी रिलेटेड है ना, जैसे पुरोहित, प्रीस्ट को बोलते थे। पर्चा विष्णु, ये मूविंग फोर्ट होता था। नियोग, नियोग मतलब होता था कि जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका जो छोटा भाई होता है, यंगर ब्रदर, उससे मैरिज हो जाती है इसके ब्राइड की, ओके। तो दिस इज नियोग, मतलब मैरिंग देवर, देवर से मैरिज कर लेना, ओके। शीरा पक मोदनम, है ना, ये क्या होता है? ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, है ना, जब ग्रेन को पकाया जाए मिल्क के साथ, मतलब एक तरह की खीर बन जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शीरा पक मोदनम। सोरा एंड सोमा, एक तरह की अल्कोहल होती है ना। अब कुछ टाइप्स की मैरिजेस मैंशनड है ऋग्वेदा में, है ना, क्या होती हैं? जैसे एक ब्रह्म विवाह होता है, ये होता है जैसे अभी लोग करते हैं ना, लड़की के साथ डाउरी भी देते हैं, ओके, तो दिस इज ब्रह्म विवाह। एक होता है देव विवाह। देव विवाह क्या होता है कि प्रीस्ट को फीस की जगह तुम अपनी गर्ल दे दो मैरिज करने के लिए, ओके। अर्श विवाह, अर्श विवाह क्या होता है कि मैन एक्सेप्टिंग आफ्टर अ ब्राइड प्राइस, जैसे कि ये डाउरी का उल्टा होता है ना, मतलब इसमें डाउरी में क्या होता है कि जो गर्ल होती है, गर्ल वाले वो बॉय को, मतलब जो ग्रूम होता है उसको पैसे देते हैं, बट ब्राइड विवाह में क्या होता है? बॉय वाले गर्ल को पेमेंट देते हैं, ब्राइड प्राइस जिसको बोलते हैं, ओके। एक होता है प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता है कि ब्राइड प्राइस नहीं लिया जाता है, ऐसे ही गर्ल को दे दिया जाता है, तो इसमें ब्राइड प्राइस लिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता, ये डिफरेंस है बस। एक होता है गंधर्व विवाह, ये एक तरह की लव मैरिज होती है, मतलब म्यूचुअल चॉइस से। असुर विवाह, मतलब परचेस्ड गर्ल से मैरिज कर लेना, मतलब किसी गर्ल को परचेज करो फिर उससे मैरिज कर लो, ओके। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या होता है कि किसी किंग को अगर तुम डिफीट करो, उसके डॉटर से मैरिज कर लो, है ना, या तो किसी किडनैप गर्ल से कर लो, तो इसको राक्षस विवाह बोलते हैं। एक होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह होता है मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर। वैसे एक होता है अनिलोम विवाह। अनिलोम विवाह में क्या होता है कि जो ब्राइड होता है वो हायर कास्ट का होता है, और जो ब्राइड होती है वो लोअर कास्ट की होती है, और जो ग्रूम होता है वो हायर कास्ट का होता है, तो ये होती है अनुलोम विवाह। इसी का ऑपोजिट होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम में जो बॉय होता है वो लोअर कास्ट का होता है, और जो गर्ल होती है वो हायर कास्ट की होती है, ओके। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बुद्धिस्ट वाली वीडियो में, है ना, बट स्टिल जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो पाली में कुछ लिखी है, कुछ अनुपाली में। पाली में क्या लिखी है? त्रिपिटिका। त्रिपिटिका क्यों? क्योंकि त्रिपिटिका मतलब होता है बास्केट। पहले ये पाम लीव्स पे लिखी जाते थे, है ना, लिटरेचर जितना भी होता है, तो इन पाम लीव्स को इकट्ठा करके एक बास्केट में रख देते थे, इसीलिए इसको त्रिपिटिका नाम दे दिया है, ओके। इसमें 3 हैं, है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका, ये लार्जेस्ट है, एंड अभिधम्मा पिटिका। विनय पिटिका में क्या है? ये रूल्स होते थे मोनास्ट्री के कि मोनास्ट्री में तुम्हें रहना है तो कैसे रहोगे, ओके। अभिधम्मा पिटिका ये किस बारे में? इसमें डॉक्ट्राइन्स लिखी हैं बुद्धा की, ठीक है, इस इन स्कोलास्टिक मैनर, ओके। सुत्ता पिटिका में क्या है? अम्बत्य सुत्ता ऑफ दिग्निकाया, इसमें क्या लिखा है? ब्लड प्योरिटी की बात हुई है, क्षत्रिया की ब्लड प्योरिटी की। अंगुत्र निकाया, इसमें 16 जनपद की बात हुई है। एक है जाटक ऑफ कुद्दक निकाया, है ना, जाटक मतलब ही होता है लाइफ वो स्टोरीज, है ना, टेल्स, तो इसमें फोक टेल्स लिखी हैं बुद्धा की, ओके। और बुद्धा ने क्या कहा? सेइंग्स ऑफ बुद्धास, ये भी लिखा है इसी में सुत्ता पिटिका में, ठीक है। ये फिर है दीपवंशा एंड महावंशा, मतलब ये श्रीलंका में कंपाइल हुई थी। जैसे अशोक ने अपने बेटे को भेजा था, महेंद्र नाम का उनका एक लड़का था, है ना, महेंद्र एंड सुषमा, है ना, उन दोनों को भेजा था श्रीलंका में, तो वहाँ पे जो कंपाइल हुए तो उनको बोलते हैं दीपवंशा एंड महावंशा, ओके। एक इंपॉर्टेंट और है मिलिंद पानु, ये डायलॉग थे, मतलब इन 2 लोगों के बीच में बातें हुई थी कि कैसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना ने कन्विंस किया मिलिंद को, है ना, मिलिंदर इनका नाम और था। अच्छा, इसमें नागार्जुन और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ये कन्फ्यूजन लोगों में रहती है। एक में कमेंट भी आया था बुद्धिस्ट वाली वीडियो में कि इनका नाम नागार्जुन भी था, बट कुछ बुक्स में नहीं भी लिखा है। तो और यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया था एक बार, तो उसमें 2 ऑप्शन थे, नागसेना एंड नागार्जुन, दोनों अलग अलग थे, तो हम लोग इन दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे, ठीक है। तो मिलिंद एंड नागसेना, इन दोनों के बीच के डायलॉग्स की बात हुई है मिलिंद पानों में। फिर है अनुपाली, इसमें दिव्यवदन, आर्य मंजूश्री, मुल्क अल्प एंड ललित विस्तार, ठीक है, ये 3 पार्ट में है। इसमें ये 2 पार्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं करने। इसमें किंग्स का डिस्क्रिप्शन है
है ना, जैसे मौर्यन किंग्स, गौतम बुद्ध, प्री मौर्यन से लेकर वर्धन पीरियड तक, ये सब है। तो ये दोनों याद नहीं करना है। इसमें ललित विस्तार याद कर लो, इसमें क्या है, एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। अब याद करना ही है तो संस्कृत टेक्स्ट में ये याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा लिटरेचर से अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो यहीं से आएगा, ठीक है। ये ऑथर्स हैं और ये उन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं वो हैं, ठीक है। जैसे वासुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र, बुद्ध घोष विशुद्धि मार्ग, अट्ठकथाएं, सुमंगल वासिनी, नागार्जुन मध्यम करिका, प्रश्न परिमिता करिका, है ना। और अश्वघोष ने क्या लिखी है, बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंदा, सूत्रोलंका, शरीपुत्र प्राकरण, वज्र सूची, ठीक है। तो ये सारी याद करनी है, सारी इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ जैन टेक्स्ट है ना, ये सेकंड जैन काउंसिल में कंपाइल हुए थे और उसमें क्या मेंशन है, जैसे अचरंग सूत्रा में रूल्स ऑफ जैन मॉन्क्स, ठीक है। तो है, इसको एक बार रीड कर लेना, ओके। इसमें ये इंपॉर्टेंट है भद्रबाहु चरिता, इसमें क्या है, कैसे मतलब भद्रबाहु और चंद्रगुप्त इनकी स्टोरी है ना। तो ये हम लोग ने डिस्कस की थी भाई बुद्धिस्ट एंड जैन वाले वीडियो में, तो उसको एक बार जरूर देख लेना, उसमें बहुत काम की चीज़ें हैं, ओके। एंड एक वीडियो और है अशोक की, जो कि मैं आज या फिर कल में निकालूंगा, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, एंशियंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर तीनों की, तो उसको भी देख लेना, ओके। अब ये कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, है ना। तो इतने सारे हम लोग को नहीं याद रखने हैं, हम लोग को मेन याद रखना है। मेन कौन से हैं, एक तो है नीति सार, एक कमंडक ने लिखी है, ओके। एंड एक है नीति सार, नीति व्याकरण वाक्यमृता, ये सोमदेव सूरी ने लिखी है। इसमें बस यही याद करना है कि किसने लिखी है, ओके। एक है राज तरंगिनी, ये किल्हाना ने लिखी है, ओके। और एक है चचनामा, ये किसने लिखी है, अली बिन हामिद कूफी, ओके। फिर है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है कि किसने लिखे हैं, ओके। अष्टदाई बाय पनिनी, गर्गी संहिता बाय गर्गी, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, महाभास पतंजलि, ओके। एंड मालविका, अग्निमित्र, कालिदास, समुद्र राक्षस, विशाखादत्ता, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NPPYQ भी आ चुका है, ओके। UPPCS में तो हर 2 साल में एक बार पूछ ही लेता है हिंदू पे, ओके। फिर ये कुछ बायोग्राफिकल टेक्स्ट हैं, ओके। ये भी बहुत सारे हैं बट इसमें भी हम लोग मेन पढ़ेंगे। जैसे हर्षचरित, ये किसकी बायोग्राफी है, हर्षवर्धन की, किसने लिखी है, बना भट्टा, ओके। भोज प्रबंध किसकी है, भोज की, परमार रूलर है, ये किसने लिखी है, बल्लाल, ओके। जैसे उसमें है ना बाहुबली है, बल्लाल देव, वो नहीं है खैर। एक ये इंपॉर्टेंट है रामचरित, ये किसने लिखी है, संध्याकर नंदन, किसके ऊपर है, रामपाल, पाला डायनेस्टी के थे रामपाल, ओके। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो नंदन थे ना इसके ऑदर, वो अपने आप को वाल्मीकि समझते थे कलयुग का, ओके। और जो रामपाल थे उसको राम समझते थे, इसी वजह से नाम भी इन्होंने क्या रख दिया, रामचरित, ओके। एक है पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी है, चंद्रबर्दी, है ना। ये किसके ऊपर है, पृथ्वीराज III, ये चौहान रूलर थे, ठीक है। और इन्हीं की एक और है पृथ्वीराज विजय, ये जैनक ने लिखी है, तो इन दो इसके बीच में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। रासो लिखी है चंद्रबर्दी एंड विजय लिखी है जैनक, ओके। है दोनों एक ही के ऊपर, पृथ्वीराज III, ओके। नेक्स्ट कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स देख लेते हैं। इसमें कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स की कंट्री याद रखना, मैचिंग में आ सकती है। जैसे मार्को पोलो इटली से थे, बारबोसा पोर्चुगल से थे, पीटर मुंडी इंग्लैंड से थे, एंड बर्नियर एंड ट्रेवेनियर फ्रांस से थे, ओके। अच्छा, इसमें ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर में रटने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली कम है ना। तो इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और 2-3 बार पढ़ लेना प्री से पहले, बस उसी में याद हो जाएगा, ओके। इतना हो जाएगा कि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉरेन ट्रैवलर्स देखते हैं। कुछ ग्रीक थे जैसे हेरोडोटस, इसमें क्या करो आप लोग कि सिर्फ नाम याद कर लो और वो कहाँ से आए थे। जैसे ये सारे ग्रीक्स थे, हेरोडोटस, नियरकस, ओनिस्क्रिटस, एरिस्टोबुलस, मेगास्थनीस एंड स्ट्राबो, ओके। एंड जो मेन थे वो याद कर लो। जैसे हेरोडोटस, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिक्स, ओके। अच्छा, ये कभी इंडिया में नहीं आए थे, जो हम लोग स्टार्टिंग में 5 नाम देखे थे ना, तो कभी इंडिया में नहीं आए, बाहरी बैठ के इन्होंने इंडिया के बारे में लिख दिया, उसमें से ये एक थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि जो इंडिया के लोग हैं, पीपल वियर वुलन क्लोथ्स विच ग्रोज ऑन ट्री, यहाँ के जो लोग हैं वो वुलन क्लॉथ पहनते हैं जो कि ट्री पे उगता है। बेसिकली ये कॉटन की बात कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसका नाम कॉटन होता नहीं था, जानते नहीं थे कॉटन के बारे में, ठीक है। और ये बोलता है कि गोल्ड डिगिंग आंट्स होती थी, है ना, ऑफ द साइज ऑफ डॉग्स, ओके। तो ये तो एक्सेजरेट करके लिख दिया, ये कुत्ते के साइज़ के बराबर की चींटियाँ होती थी, है ना। मेगास्थनीस इंपॉर्टेंट है, ये एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर के थे, है ना। तो द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, 6 साल तक उनके उसमें कोर्ट में रुके थे। इनकी जो ओरिजिनल बुक थी उसका नाम इंडिका था। इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, ज्योग्राफी लिखी है इंडिया की, फर्टिलिटी लिखी है ना, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, स्लीवरी एब्सेंट थी ये लिखा है, 7 कास्ट मेंशन करी है, रेयरिटी ऑफ थेफ्ट, चोरी नहीं होती थी, इंडियन फिलोसफर्स, है ना, इनके बारे में भी लिखा है, और पार्ट प्लेड बाय न्यूयॉर्कस एंड हेरेकल्स इन इंडिया, इसको कट कर सकते हो, ओके। बाकी के एक बार याद कर लेना, याद नहीं मतलब बस पढ़ लेना, याद तो हो जाएगा, ओके। अच्छा, रेयरिटी ऑफ थेफ्ट वाले में ऐसा बोला जाता है, इन्होंने लिखा तो था कि यहाँ पे बहुत रेयरिटी ऑफ थेफ्ट है, बट कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि जब वो खुद जा रहे थे वापस तो उनकी खुद की ही बैग की चोरी हो गई थी, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। स्ट्राबो, इन्होंने एक बुक लिखी थी जोग्राफिया, है ना, जोग्राफिया सॉरी। ही मेंशंस मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, सब पूछेगा नहीं UPSC, ठीक है, फालतू के बकवास है, ये याद रख लेना। जोग्राफिका लिखी है उन्होंने, ओके। रोमन भी थे कुछ, प्लिनी, कस्टियस, टॉलमी एंड जस्टिस, ओके। कुछ चाइनीज़ थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। एक थे फाहीन एंड ह्यूनसैंग, दोनों के बारे में PYQ में आ चुका है ना। तो फाहीन किसके कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त II, और ह्यूनसैंग हर्षवर्धन। इन्होंने क्या, फाहीन ने एक बुक लिखी थी फो क्यो की, ओके, और ह्यूनसैंग ने एक बुक लिखी थी CO की,
ठीक है। ये 15-16 ईयर्स रहे थे, यानी 13-14 ईयर, ये सब याद करना नहीं होता है हम लोगों को। ओके, ये किस लिए आए थे? ये विनय पिटका को कवर करने आए थे। ओके, और क्या इसमें याद करना है इनको? ये जो ह्यून सैंग थे इनको किंग ऑफ किंग्स भी बोला जाता, सॉरी किंग ऑफ और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स से बोला जाता था। ठीक है, मतलब किंग ऑफ पिलग्रिम्स या फिर प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, कुछ तिब्बत से भी आए थे, जैसे तारानाथ और धर्मस्वामी। ओके, धर्मस्वामी ने भी नालंदा में पढ़ाई की थी, और किसने की थी? इन्होंने भी करी थी। ये जो ह्यून सैंग थे ना, इन्होंने भी नालंदा में पढ़ाई करी थी। अच्छा, अरब में नाम याद कर लो बस, सुलेमान अल मसूदी, वैसे भी नाम याद हो जाएंगे, सब अरेबियन नेम है ना। सुलेमान अल मसूदी, इब्न हौकल अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल मज़्ज़ाक, है ना। जैसे अल बरूनी ये उज़्बेकिस्तान से आए थे। ओके, और ये इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है रियला, मीन्स ट्रैवल, एक तरह का ट्रैवल ब्लॉग टाइप का है इनका। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। ठीक, तो ये हम लोग का लिटरेचर कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफीज़। अब हम लोग देखते हैं इंडियन फिलोसफीज़ को। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आस्तिक एंड नास्तिक। आस्तिक कौन होते हैं? हु एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेदास, मतलब जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। और नास्तिक कौन होते हैं? हु क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, इसको हेटेरोडॉक्सी बोलते हैं, एंड आस्तिक को ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आस्तिक में हम लोग 6 पढ़ेंगे, 6 फिलोसफीज, सांख्य, योग, वैशेषिका, न्याय, मीमांसा एंड वेदांता। ठीक है, वेदांता के अंदर भी 5 पार्ट हैं, द्वैत, अद्वैत, है ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और नास्तिक में हम लोग 4 पढ़ेंगे, आजीविका, चार्वका, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये हम लोग ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो ये इस वीडियो में नहीं करेंगे, आजीविका चार्विका कर लेंगे। ठीक है, चलो आस्तिक से शुरू करते हैं। आस्तिक, इसमें सबसे पहले सांख्य फिलोसफी पढ़ते हैं। ये ओल्डेस्ट है, ये किसने दी थी? कपिल मुनि, फाउंडर याद करना है, कपिल मुनि, है ना। इसमें क्या बोलते हैं कि सेल्वेशन कैसे मिलेगा? सेल्वेशन रियल नॉलेज से मिलेगा। ठीक है, और ये क्या बोलता है कि सोल एंड मैटर, मतलब आत्मा और ये तत्व मीन्स मैटर, ये दोनों सेपरेट हैं। ओके, ये डुअलिज्म की बात करता है, मतलब सेपरेट है ना, 2 चीज़ें हैं, तो इसको द्वैतवाद भी बोलते हैं। मतलब इसके द्वैतवाद इसी पे बेस्ड है, सांख्य फिलोसफी पे। ओके, बाकी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। अच्छा, न्याय, ये किसने फाउंड किया था? गौतम। इसमें क्या बोला है? सेल्वेशन कैसे मिलते हैं? लॉजिक से, है ना, कि लॉजिक होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर कहीं पे स्मोक है ना, कहीं पे अगर स्मोक है, इसका मतलब है कि कहीं पे फायर हुई होगी, है ना, कहीं पे आग लगी होगी। एक तरह की लॉजिक की बात करता है कि कहीं पे कुछ हो रहा है, इसका मतलब है उसका लॉजिक भी कुछ होगा। ओके, इसको वैलिड नॉलेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है वैशेषिका, ये किसने फाउंड की? कन्नड़, है ना, कन्नड़ या उलोक, है ना, ये दोनों ही नहीं के नाम है। इसमें क्या बात हुई? ये सेल्वेशन कैसे मिलेगा? ये एटॉमिक रिकॉग्निशन से मिलेगा। ठीक है, कि इसमें क्या बोला है? सोल एंड एटम आर सेपरेट। ठीक है, उसमें क्या बोला था कि सोल एंड मैटर इज सेपरेट, इसमें बोल रहे हैं सोल एंड एटम इज सेपरेट, एटम मीन्स अणु। ठीक है, इसमें मोशन बाय गॉड्स विल ऑफ एटम पार्टिकल, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, सॉरी, है ना, इसमें यही बोलते हैं कि हर एक चीज़ एटम से बनी है ना, उन सबका फेट है ना। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, सोल एंड एटम आर सेपरेट। योग फिलोसफी किसने फाउंड की? पतंजलि। इसमें क्या बोले हैं कि सेल्वेशन मेडिटेशन से मिलेगा। ठीक है, मेडिटेशन मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, है ना। जब आप बॉडी और माइंड की यूनिटी कर लोगे मेडिटेशन के थ्रू, तब आपको सेल्वेशन मिलेगा। देयर आर सम डूज एंड डोंट्स, है ना, मोटिवेशन में कुछ डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं। डूज को नियम बोलते हैं, डोंट्स को यम बोलते हैं। ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ योगा क्या है? कुंडलिनी जागरण, है ना, मतलब जो आपकी कुंडली है उसका जागरण करना। ओके, ये अल्टीमेट एम होता है योगा का। फिर देखते हैं मीमांसा, इसको किसने फाउंड किया? जैमिनी। ये क्या बोलते हैं? सेल्वेशन इज पॉसिबल थ्रू रिचुअल्स, कि मतलब ये कर्मकांड की बात करते हैं कि आप रिचुअल्स करो, कर्मकांड करो, उसी से आपको सेल्वेशन मिल जाएगा। फिर लास्ट वेदांता फिलोसफी, है ना, ये किसने फाउंड की? बद्रयान। ओके, अच्छा, इसके भी 5 पार्ट्स हैं, वो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहली है अद्वैतवाद, ये किसने दी है? शंकराचार्य ने। इसमें क्या बात होती है? नॉन डुअलिज्म की बात करता है, कि मतलब जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे ना, सोल एंड बॉडी, है ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें बोलता है कि नहीं, वो दोनों एक ही चीज़ है। इसमें बोलता है कि एक तरह की, जैसे वो डायलॉग है ना, एम ब्रह्मास्मि, कि हम ही ब्रह्म है, उस चीज़ की टाइप की बातें करता है, ज्ञान मार्ग को फॉलो करता है ना। ब्रह्मा इज विद इन यू एंड यू नीड टू फाइंड इट। ये बोलता है कि ब्रह्म तुम्हारे ही अंदर है ना, तुम्हारे ही अंदर है, तुमको बस ढूंढने की देरी है। ठीक, अद्वैतवाद एक ज्ञान मार्ग से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना, नॉन ड्यूअलिज्म। अब नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैतवाद, ये रामानुज ने दी है ना। देयर आर स्पेशल कंडीशंस ऑल्सो, मतलब ये यही चीज़ बात करता है नॉन डुअलिज्म की, बट इसमें स्पेशल कंडीशंस होती हैं कुछ। ठीक है, वो अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुमको सेल्वेशन मिलेगा। ये भक्ति मार्ग की बातें करता है, ये ज्ञान मार्ग की बातें करते हैं, ये भक्ति मार्ग की बातें करते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ठीक है, जैसे कि नॉन डुअलिज्म तो ये भी है, बट कुछ कंडीशन के साथ, तो क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, क्वालिफाइड मतलब कुछ कंडीशन लगा देना। ठीक है, अब और क्या है? द्वैतवाद, माधवाचार्य ने दी है, ये डुअलिज्म होता है। डुअलिज्म मतलब भाई 2 सेपरेट एंटिटी है ना, 2 रियलिटीज़ हैं। ओके, और क्या है? एक है पुष्टि मार्ग, मतलब शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद ये किसने दिया है? वल्लभाचार्य। ठीक है, दिस इज अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म जिसमें शिव जी की फॉलो वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि सेल्वेशन के लिए आपको एब्सोल्यूट डिवोशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
फिर लास्ट है द्वैत अद्वैतवाद। ये किसने दिया है? निम्बर्काचार्य ने। इसमें क्या बोलते हैं कि आपको गॉड के प्रति पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर टू गॉड, ओके, सल्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये 5 थे किसके अंदर? वेदांता के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नास्तिक फिलोसफी। ये तो आस्तिक थी, अब नास्तिक देखते हैं। नास्तिक में 4 होती है ना, तो 2 बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उसकी सेपरेट वीडियो है, हमको 2 देखने हैं, चार्वाका फिलोसफी एंड अजीविका। तो चार्वाका फिलोसफी का और नाम क्या है? लोकायत फिलोसफी। इसमें क्या बोलते हैं? ये मेटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, है ना, डिनाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये गॉड को नहीं मानते हैं, ओके। यूज टू बिलीव दैट सेंसुअल एंड मटेरियलिस्टिक इज द एक्ट रियलिटी एंड देयर इज नो अदर वर्ल्डली गोल्स लाइक सल्वेशन, ठीक है। मतलब ये मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं कि जो है यहीं पे है, अपनी पूरा यहीं पे पूरा कर लो, बात की बात जो लाइक आफ्टर लाइफ होती है ना, उसमें ये लोग बिलीव नहीं करते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी डिनाई करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है अजीविका, है ना, इसको और क्या बोलते हैं? नियतिवाद। इसको किसने फाउंड किया था? मक्खाली गोसाला। इसको भी हम लोग इनको भी कवर किया था ना बुद्धिज्म में, है ना। ये पहले उनके साथ ही थे, गौतम बुद्ध के साथ, है ना, गौतम बुद्ध नहीं, सॉरी, महावीर के साथ, बट लास्ट बाद में जाके उन्होंने अजीविका सेक्ट फाउंड कर लिया था। दे यूज टू बिलीव इन ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स एंड फेट, मतलब ये लोग किस्मत पे बिलीव करते थे, है ना। नियति, किस्मत मीन्स नियति, ये सब कुछ नियति में लिखा हुआ है ऑलरेडी आपकी किस्मत डिफाइंड है, उसमें ये लोग बिलीव करते थे, अजीविका सेक्ट वाले, ओके। फिर अब कुछ मेजर रिलीजन्स देख लेते हैं, है ना, फिलोसफीज हो गई, अब रिलीजन देखते हैं। जैसे सिखिज्म, ये किसने फाउंड किया था? गुरु नानक देव जी ने, है ना, मोनोथिस्टिक सेंट ऑफ इंडिया, ओके। फॉलोड बाय 9 गुरुज, इनके बाद 9 गुरुज और थे, वो गेव फॉर्मल शेप टू बुद्धिज्म, सिखिज्म, ओके। कौन कौन से गुरुज थे? गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट डिज़ाइन की थी। गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी, इन्होंने गोल्डन टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, मतलब फाउंडेशन स्टार्ट किया था। अर्जन देव, आदि ग्रंथ इन्होंने कंपाइल की थी, है ना, और गोल्डन टेम्पल कंप्लीट किया था, ओके। अच्छा, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाय बॉइलिंग वाटर, मुगल्स ने, है ना। फिर गुरु हरगोविंद, मिलिट्री ब्रदरहुड, है ना, इन्हीं टाइम पे मिलिट्री फॉर्म हुई थी सिक्स में। गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण एंड गुरु तेग बहादुर असैसिनेटेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने इनको असैसिनेट कर दिया था। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये लास्ट थे, है ना। उसके बाद फॉर्मल शेप इन्होंने खालसा को दे दिया था, खालसा पंथ, है ना, बोलते हैं ना। तो इसके बाद जितने भी आए थे उनको गुरुज नहीं बोलते थे। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, स्पिरिचुअल गुरु अपॉइंटमेंट केम टू एन एंड, ओके, एंड पॉलिटिकल लीडर्स वर अपॉइंटेड। फर्स्ट बंदा बहादुर, है ना। अब कुछ जैसे टर्म्स देख लेते हैं, क्या है? पाहुल, पाहुल क्या होता है? एक तरह का बैप्टिज्म होता है। बैप्टिज्म क्या होता है? फॉर्मल एंट्री इनटू रिलीजन, ठीक है। तो सिख एंड कौर, ओके, ये सरनेम्स होते हैं आफ्टर बैप्टिज्म, ओके। होली प्लेसेस ऑफ सिक्स, गुरुद्वारा मैनेज्ड बाय SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है, ये मैनेज करते हैं सारे गुरुद्वारास को। ये कब फॉर्म हुए थे? 1925 में। अच्छा, अकाल तख्त, है ना, ये कौन कौन से अकाल तख्त कौन सा है? गोल्डन टेम्पल, मतलब जो एक तरह का मेन तख्त है ना, वो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, ओके। और 4 एक्स्ट्रा तख्त हैं, कहाँ कहाँ पे? केशगढ़ साहिब अनंतपुर, हुजूर साहिब नंदेद, पटना साहिब पटना एंड दमदाना साहिब तलवंडी, ठीक है। ये 4 तख्त हैं, और मेन तख्त कहाँ पे है? गोल्डन टेम्पल, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ सबसे पहले जैसे क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदुज़म आया था, उसके बाद जैनिज़्म, फिर बुद्धिज़्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर लास्ट में इस्लाम, ओके। तो ये क्रोनोलॉजी है, ओके। इस्लाम देख लेते हैं, ये न्यूएस्ट है। फाउंडर कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद, ओके, बाय एंजल गिब्राइल, ओके। वर्ड्स कुरान, है ना, जैसे क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, हिंदूज़ की गीता होती है, वैसे ही इनकी कुरान होती है। इसमें भी 2 सेक्ट्स हैं, शिया एंड सुन्नी, है ना। शिया में भी जैदीज़, इस्माइलीज़, है ना, ये सब होते हैं। क्रिश्चियनिटी में देख लेते हैं, क्रिश्चियनिटी किसने फाउंड किया? जीसस क्राइस्ट। इसमें वही बैप्टिज्म वाला रूल फॉलो होता है, एंट्री इनटू मेनलैंड रिलीजन, है ना। देन होली कम्युनियन होता है इसमें, ब्रेड एंड वाइन सेलिब्रेशन टू शो यूनिटी, है ना। उसके बाद जब मतलब ये बैप्टिज्म होता है, उसके बाद ये होता है होली कम्युनिज्म, ब्रेड एंड वाइन से ही लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनकी बाइबल है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, है ना, ये न्यू फॉलोअर्स ने बनाई है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, इनके टेम्पल्स को फायर टेम्पल्स कहा जाता है, ओके। इनके फाउंडर कौन थे? प्रॉफिट ज़ाराथुस्त्रा, ओके। इसमें 2 स्पिरिट्स की बात होती है। गुड स्पिरिट कौन है? स्पेंटा मेनू, ओके। एंड इविल स्पिरिट कौन है? अंग्रा मेनू, ओके। स्पेंटा मेनू, इसके इनके गॉड कौन है? अहीरा मजदा, फायर गॉड, ओके। और इसमें बोला गया है कि मतलब हमेशा गुड की जीत होती है ओवर इविल टाइप, ओके। इनका सेक्रेट टेक्स्ट क्या है? ज़ंदवस्ता, पर्शियन में है ये, ओके। अच्छा, उसके बाद जुदाइज़म, इसको फाउंड किसने किया था? अब्राहम ने। इनमें 10 कमांडमेंट्स होते थे, जिनको मोसेस बोलते हैं, ना, माउंट सिनाई में, इजिप्ट में है ये, ओके। उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उसको तोराह बोलते थे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ने रिलीजन भी कंप्लीट कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट बचता है पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड डांस, है ना। तो इसमें हम लोग क्या याद करेंगे? इसमें हम लोग सिर्फ मैप याद कर लेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस है, ठीक है। तो इसकी मैं PDF, इसी PDF के साथ कंपाइल करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से बस एक बार उसके रीड कर लेना कि कौन से स्टेट में क्या है। इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता नहीं है। ये 3 मेन टॉपिक थे, आर्किटेक्चर, है ना, और लिटरेचर, और ये फिलोसफीज़। इन्हीं से 80% क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, ठीक है। इन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। और PDF को बस 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। चलो, थैंक यू।